बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सरकारी अस्पतालों में MRI के लिए अब 9,000 रुपए का फॉर्मूला। दिल के मरीज दिल थामने एंजियोग्राफी का कम से कम खर्चा 25,000 रुपए होगा। दिल का बाईपास ऑपरेशन 2.5 लाख में किया जाएगा। तब्दीली सरकार ने अवाम पर एक और महंगाई बम गिरा दिया। सरकारी अस्पतालों में इलाज, मुआवजा और मुख्तलिफ टेस्ट की फीसों में इजाफा कर दिया गया। OPD के मरीज और प्राइवेट मरीजों के लिए अलग अलग रेट्स नाफिज किए गए, जिनकी सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। नए रेट्स के मुताबिक पैथोलॉजी लेबोरेटरी के 197 रेट्स तय हुए, जो 50 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक हैं। हेपेटाइटिस का जीनोटाइप पता चलाने का रेट 1500 से 10,000 रुपए। एमटोलॉजी सेक्शन में 64 इकसाम के टेस्टों के रेट 30 रुपए से 10,500 रुपए तक मुकर्रर किए गए हैं। यूरोलॉजी वार्ड में 15,000 से 30,000 रुपए लिए जाएंगे। एंजियोग्राफी के 25,200 से 45,000। ओपन हार्ट सर्जरी, VCD सर्जरी, ACD सर्जरी, टोटल क्रॉक्शन, वाल्व सर्जरी और क्लोज हार्ट सर्जरी के 2.5 लाख, जबकि दीगर अखराजात 50,000 से 1 लाख रुपए तक होंगे। 27 इकसाम के सिटी स्कैन के लिए 2,000 से 5,000 तक और इंजेक्शन के साथ 3,000 से 7,000 तक और 100 रुपए फी प्रिंट वसूल किए जाएंगे। गुर्दा वार्ड में डायलिसिस कराने के 4 से 8,000 रुपए, गुर्दे के दीगर अमराज के इलाज पर 700 से 20,000 रुपए चार्ज होंगे। न्यूरो सर्जरी की 4 कैटेगरीज में 25,000 से 1.5 लाख तक का ऑपरेशन होगा। प्राइवेट मरीज के लिए 50,000 से 3.5 लाख तक का रेट होगा। जनरल सर्जरी को 5 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। आम मरीजों के लिए 3,000 से 20,000 और प्राइवेट मरीज के लिए 15,000 से 60,000 रुपए तक रेट होंगे। हड्डी वार्ड में जोड़ों की तब्दीली के रेट्स 20 से 70,000, बड़े ऑपरेशन के रेट 15,000 से 55,000, मॉडरेट सर्जरी के रेट 12,000 से 45,000 और माइनर सर्जरी के रेट 8,000 से 35,000 होंगे। शोबाई नाक, कान और गले के मरीज 1500 से 10,000 रुपए देंगे। C सेक्शन के 50,000 से 1 लाख चार्ज किए जाएंगे। आंख के ऑपरेशन के 1,000 से 50,000 रुपए चार्ज होंगे। इसके अलावा दीगर तमाम टेस्ट की कीमतों में इजाफा और इसका इतलाक होगा। बेहतर सेहत सहूलतों की फराहमी का वादा झांसा साबित हुआ। सस्ता इलाज भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर, मरीज बिलबिला उठे। महंगा इलाज ना करवा सके तो कहां जाएंगे गरीब मरीज, शिकवा खुना। महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों में तशखीसी टेस्ट के नर्ख में मजीद इजाफे का बम अवाम पर गिरा दिया। नर्ख नाफिज होते ही शहरियों और मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं पहले ही अस्पतालों में टेस्ट कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं। मजीद इजाफे से इलाज मुआवजा गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। रेट पहले भी ज्यादा थे, अब तो बहुत ज्यादा रेट है। जो टेस्ट गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। इन लोगों ने यानी कि इतने बढ़कर रेट लगाए हुए हैं ना, सरकारी का क्या मकसद है? लोग किस लिए इधर आते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, इधर हमारा अच्छा इलाज हो। शहरियों ने कहा कि गरीब आवाम ही सरकारी अस्पतालों का रुख करती है। नर्ख में इजाफे से प्राइवेट लेबोरेटरीज की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। पहले तो आवाम ही हमारी बहुत गरीब है, तो ये हुकूमत को चाहिए कि टेस्ट जो है ना सरकारी तौर पर करने चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर ही, बाहर से नहीं लिख के देने चाहिए। गरीब गुरबा ये रेट नहीं दे सकते। हाँ जी, इसे कम किया जाए। गरीब के लिए पहले ज़्यादा थे रेट और मजीद बढ़ा दिए गए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको कम करे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी तशखीसी टेस्ट के इजाफे की मजम्मत कर दी। कहते हैं एक तरफ MDI एक्ट का नफाज और दूसरी तरफ टेस्ट की कीमतों में इजाफे से फ्री इलाज की सहूलियात मुकम्मल बंद की जा रही है। वजीर आला और सूबाई वजीर से मुतालबा करते हैं कि इकदाम को फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन राना अजहर के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। जिंदा अभिनंदन के बदले मुर्दा शाकिरुल्लाह। वाघा बॉर्डर पर कल खुशियों की जगह आज अफसुर्दगी के डेरे लग गए। भारतीय जेल में जाबाग होने वाले शाकिरुल्लाह की मैयत बरास्ता वाघा बॉर्डर पाकिस्तान के हवाले कर दी गई। पुलवामा हमले के बाद भारतीय कैद में मारे जाने वाले शाकिरुल्लाह की कौमी परचम में लिपटी मैयत को रेंजर्स जवानों और पाकिस्तान के हुकाम ने वसूल किया। मैयत पाकिस्तान आने पर शाकिरुल्लाह के लवाहिकीन की आंखें अश्कबार। शाकिरुल्लाह के भाई ने कहा कि हमने गुज़श्ता रोज भारत को सही सलामत अभिनंदन वापस किया, जबकि भारत हमें लाश हवाले कर रहा है। हमने कल आपका एक बंदा छोड़ा, आपको सही सलामत दिया और आपने उसके वजह का हमें क्या दिया, एक लाश दी है। शाकिरुल्लाह के भाई ने कहा कि शाकिरुल्लाह का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था और 16 साल कबल लापता हुआ था। उन्हें 20 फरवरी को बजरिया टीवी मालूम हुआ कि वो भारत में है और उसे मार दिया गया है। 16 साल बाद ये अभी 20 तारीख को हमने खबरों में सुना है कि उसको इंडिया जेल में हलाक कर दिया गया डंडा पत्थरों से। शाकिरुल्लाह की मैयत उसके आबाई इलाके डस्का रवाना कर दी गई है, जहां उसकी तदफीन की जाएगी। कैमरामैन अदील चौधरी और सैयद मेराज के हमरा से शाहरुख नदीम, सिटी 42।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گورنر پنجاب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی. کہتے ہیں بھارتی الیکشن تک بھارتی جارحیت کا خطرہ رہے گا. انڈین میڈیا کے ایک سیکشن نے جنگ کو ہوا دی ہے. پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے. امریکی کانگریس کو کردار ادا کرنا ہوگا. گورنر ہاؤس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ملاقات کی. مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جب بھی آزمائش کا وقت آتا ہے 3 محاذ پر لڑنا پڑتا ہے. ڈپلومیٹک فورم، سیاسی فورم اور ملٹری فورم پر پاک فوج میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت ہے. پاکستان نے اپنی کاوشوں سے، اپنی قربانیوں سے اور ہماری ایئر فورس نے ثابت کر دیا کہ وہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ڈپلومیٹ فورم پر مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہم نے پلوامہ حملے سے پہلے سفارتکاری شروع کر دی تھی. ماسکو جا کر انہیں اپنے خدشے سے آگاہ کیا. خطوط کے ذریعے اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کونسل کو آگاہ کیا. ہمارے رابطے جاری ہیں اور جاری رہیں گے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاک بھارت کشیدگی پر تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی اور گورنر پنجاب نے اعادہ کیا کہ امن خطے کی ضرورت ہے، اس لیے بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنے پر زور دے رہے ہیں. کیمرہ مین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42. فضائی روٹ بند ہونے کے باعث لاہور ایئرپورٹ چوتھے روز بھی بند رہا، جبکہ فضائی آپریشن معطل رہا. لاہور سے بیرون اور اندرون ملک جانے والی 36 اور آنے والی 38 کمرشل پروازیں منسوخ ہو گئیں. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند ہونے کے باعث آج چوتھے روز بھی لاہور سے باہر اور لاہور کو آنے والی دیگر پروازیں منسوخ رہیں، جن میں ملکی اور غیر ملکی تقریباً 75 سے زائد پروازیں شامل تھیں. رپورٹ کے مطابق PIA کی آنے اور جانے والی 7 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ ایئر بلو کی 2، قطر ایئر بیس کی 2، سرین ایئر کی 2، ترکش ایئر کی 1، عمان ایئر کی 1، ایمریٹس ایئر کی 1 اور اتحاد ایئر بیس کی بھی 1 پرواز منسوخ. رپورٹ کے مطابق اندرون و بیرون ملک جانے والی 38 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جن میں PIA کی 4، سعودی ایئر کی 3، ایئر بلو کی 2، قطر ایئر بیس کی 2، اتحاد ایئر کی 1. لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن کل دن 1 بجے کھولا جائے گا. سعید احمد سعید، سٹی 42. افسوسناک خبر شامل کریں گے. تیز رفتاری جان لے گئی. بیجنگ انڈر پاس پر ٹریفک حادثہ پیش آیا. تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کچل دیا. موٹر سائیکل سوار کو تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں. تیز رفتاری جان لے گئی. بیجنگ انڈر پاس پر ٹریفک حادثہ پیش آیا. تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کچل دیا، جبکہ موٹر سائیکل سوار کو تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا. تیز رفتاری جان لے گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ بیجنگ انڈر پاس پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے اور تیز رفتار کار تھی جس نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری اور کچل دیا. موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل سوار کو تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ وہ زیر علاج ہے. آپ کو بتائیں بیجنگ انڈر پاس پر یہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے. تیز رفتار کار تھی جس نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دے ماری اور اسے تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں بیجنگ انڈر پاس پر یہ ٹریفک حادثہ ہوا. تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا ہے. افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا بیجنگ انڈر پاس پر. آپ کو بتاتے چلیں موٹر سائیکل سوار کو تشویشناک حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کر دیا. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں ٹھوکر نیاز بیگ اور مصری شاہ کے علاقے میں جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں. شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور ادھر صوبائی وزیر محمد بشارت راجہ کا شہر میں صفائی ستھرائی کا نوٹس. مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا. نیاز بیگ کے علاقے میں جگہ جگہ کوڑے اور گندگی کے ڈھیر. ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے. ٹھوکر نیاز بیگ کے مکینوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں گندگی سے ان کے بچے بیمار ہو رہے ہیں. LWMC کے نمائندے اور نہ ہی ضلع انتظامیہ کے نمائندے کبھی علاقے میں آئے. LWMC عملے نے سرکاری اسکول کے گیٹ کو ڈمپنگ سائٹ میں بدل دیا. گورنمنٹ مدرسۃ البنات اسکول کے سامنے کچرے کے ڈھیر لگ گئے. بدبو اور تعفن کی وجہ سے طالب علموں کو کلاسز میں پڑھائی کرنا محال ہو گیا. شہر میں گندگی کے انبار لگ گئے. LWMC افسران اور عملے کی چھٹی بند کر دی گئی. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ آج بھی حاضر رہے گا. شہر میں گندگی کے انبار لگ چکے ہیں. LWMC افسران اور عملے کی چھٹی بند کر دی گئی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ آج بھی حاضر رہے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں چونکہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، اسی حوالے سے LWMC کے افسران اور عملے کی چھٹی بند کی گئی ہے اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور عملہ آج بھی حاضر رہے گا. اتوار کی چھٹی بند کی گئی ہے، اتوار کو بھی حاضر ہوں گے. آج ان کی حاضری کا نوٹس جاری کیا گیا ہے چونکہ گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں. اسی حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے. LWMC افسران اور عملے کی چھٹی بند کی گئی ہے. آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں UET کے انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ مینجمنٹ نے طلبہ و طالبات پر جینز پہننے پر پابندی عائد کر دی ہے. طالبات کو دوپٹہ یا اسکارف لینے کی بھی شرط عائد کر دی گئی ہے.
यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के IBM डिपार्टमेंट ने तलबा और तालिबात के लिए नया ड्रेस कोड जारी कर दिया। नए ड्रेस कोड में तालिबात के लिए दुपट्टा या स्कार्फ ओढ़ना लाजमी करार दे दिया गया। तालिबात के लिए जीन्स, टाइट्स और कैप्री पैंट्स पहनने पर पाबंदी नाफिज कर दी गई है। नए ड्रेस कोड में तालिबात के लिए स्लीवलेस शर्ट और खुले गले वाली शर्ट पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी तरह तलबा के लिए ड्रेस पैंट शर्ट या शलवार कमीज बमा वेस्ट कोट और तलबा के लिए जुमे के दिन शलवार कमीज पहनना लाजमी करार दिया गया है। नए ड्रेस कोड का इतलाक 11 मार्च 2019 से होगा। नए ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी पर 5,000 रुपए जुर्माना और क्लासेस की इजाजत नहीं होगी। इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शुएब कहते हैं कि बिजनेस स्कूल के तलबा के लिए लाजमी है कि वो फॉर्मल ड्रेसिंग करें और तलबा की ग्रूमिंग के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया गया है। उनका कहना है कि नया ड्रेस कोड हमारी तहजीब की भी पहचान है। LDA वॉक एंड शॉप एरिना प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान बनाने में नाकाम हो गया। 1 अरब 70 करोड़ मालियत का मंसूबा 80% से ज्यादा मुकम्मल करके अधूरा छोड़ दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जौहर टाउन में 1 अरब 70 करोड़ मालियत का मंसूबा शुरू किया। वॉक एंड शॉप मंसूबे में डिजाइन की तब्दीलियों और फंड्स के रोके जाने पर मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। मंसूबे की तकमील की 4 डेडलाइंस दी गईं। चारों डेडलाइंस खत्म होने के बावजूद मंसूबा नामुकम्मल है। इस हवाले से DG LDA ने बिजनेस प्लान बनाने की हिदायत की थी, जिसमें LDA हुक्काम नाकाम रहे। अरीना प्रोजेक्ट में 80 दुकानें, फूड कोर्ट, प्ले एरिया समेत दीगर सर्विसेज को आउटसोर्स या लीज पर देने का फैसला न किया जा सका। जराये के मुताबिक एंटी करप्शन के LDA पर कार्रवाई के बाद अफसरान तसब्जुब का शिकार हैं। LDA के आला अफसरान समेत 25 अफसरान पर एंटी करप्शन के मुकदमात हैं। LDA के अफसरान की जानिब से पुराने प्रोजेक्ट की तकमील और नए मंसूबाजात में अदम दिलचस्पी जाहिर की जा रही है। गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर लोहारी गेट सिर्फ नाम का डायग्नोस्टिक सेंटर रह गया। तवील अरसे से सेंटर में एक्सरे टेस्ट की सहूलत नापैद, जबकि CBC टेस्ट की सहूलत भी बंद है। टेस्ट की सहूलियात नापैद होने से इलाका मकीन शदीद परेशान है। गवर्नमेंट डायग्नोस्टिक सेंटर लोहारी गेट में सहूलियात का फुकदान। महकमे की तवज्जो का मुंतज़िर गवर्नमेंट लोहारी डायग्नोस्टिक सेंटर शहरियों को सिर्फ हिफाजती टीकाजात की सहूलियात मुहैया कर रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर में एक्सरे मशीनें खराब होने से सहूलत तवील अरसे से नापैद, जबकि कमरे को भी ताले लगा दिए गए हैं। सेंटर में CBC टेस्ट की बुनियादी सहूलत भी नापैद है। इलाका मकीनों का कहना था कि पहले डिस्पेंसरी थी, तब जो सहूलियात दी जा रही थी, डायग्नोस्टिक सेंटर का दर्जा मिल जाने के बाद सहूलियात की फराहमी में बेहतरी नहीं आई। निगरान हुकूमत में बंद होने वाले 20% प्रोजेक्ट अलाउंस को बहाल करने की तैयारियां जारी हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के आला हुकाम ने सरकारी कंपनीज और प्रोजेक्ट पोस्टों पर काम करने वाले सरकारी अफसरान को इजाफी अलाउंस देने के लिए सिफारिशात मुरतब करना शुरू कर दी हैं। साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर खान दुरानी ने अपने दौर में ऐसे सरकारी अफसरान जो मुख्तलिफ कंपनीज और प्रोजेक्ट पोस्टों पर तैनात थे, उनके लिए जारी होने वाले माहाना 30 से 50 और 80 हजार रुपए की ग्रांट पर पाबंदी आयद की गई थी। अब जराये ने बताया है कि मौजूदा हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी के लिए बंद होने वाली सरकारी मराद को बहाल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जराये ने यह भी बताया है कि प्रोजेक्ट पोस्टों और सरकारी कंपनीज में तैनात अफसरान की तनख्वाहों में कमी के लिए नया फार्मूला भी बनाया जा रहा है, जिसमें कम तनख्वाह लेने वालों को अब 20% इजाफी अलाउंस देने पर गौर किया जा रहा है। निज़ामी अदल के इस्तेकाम में हुक्मरानों की अदम दिलचस्पी खुसूसी अदालतों में तैनातियों के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी इल्तवा का शिकार है। 20 से ज़ायद जजेस के तकर्रुर तबादले अटक गए और जजेस की तैनाती न होने से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद भी बढ़ने लगी है। के ज़ेरे इंतजाम एहतसाब, बैंकिंग समेत दीगर खुसूसी अदालतों में तैनाती के लिए वज़ीर आज़म की मंजूरी लाजमी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी न होने के बाद पंजाब की 20 से ज़ायद अदालतों में जजेस के तकर्रुर और तबादले ताखीर का शिकार हैं। लाहौर, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब समेत दीगर अजला में खुसूसी अदालतों की कारकर्दगी मुतासर हो रही है। हाई कोर्ट की जानिब से सेशन जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवाने के बावजूद वज़ीर आज़म ने ताहाल मंजूरी नहीं दी। पंजाब की 10 बैंकिंग अदालतों में जजेस तैनात नहीं। लाहौर की 7 में से सिर्फ 1 बैंकिंग अदालत काम कर रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में 1, लाहौर हाई कोर्ट में 12 जजेस की आसामियां पुर न हो सकी। जजेस की तैनातियां न होने से ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा है। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में ताहाल 1 जज की आसामी खाली है। हाई कोर्ट में काफी माह से 12 जजेस की आसामियां खाली पड़ी हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद की रिटायरमेंट में 22 रोज बाकी रह गए। उनकी 25 मार्च को रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में मौजूद आसामियों की तादाद 13 हो जाएगी। नई तैनातियों से वकला को लाहौर हाई कोर्ट में जजेस बनने के मौके मिलेंगे। आपको बताएं कि देसी घी एक ऐसी चीज है जो इंसान को भरपूर तवानाई बख्शता है, मगर अफसोस है कि दौरे जदीद में इस घी को भी मिलावट ने यूं जकड़ लिया है कि आज खालिस देसी घी का तो सोचा भी नहीं जा सकता। लाहौरी देसी घी के नाम पर क्या खा रहे हैं, बता रहे हैं इमरान यूनुस अपनी इस रिपोर्ट में।
आज लोगों की अक्सरियत किसी ऐसी चीज की जरूरतमंद है जो उन्हें माकूल एनर्जी फराहम करे, और अगर कहीं ये चीज घर पर बनी हो तो उसके क्या ही कहने। देसी घी का शुमार भी इन खालिस आइटम्स में होता है जो इंसान के लिए कुव्वत बख्श हैं। लेकिन अफसोस कि मार्केट्स में मिलावट माफिया सब्जियों के तेल और दीगर केमिकल से बने घी को देसी घी का नाम देकर फरोख्त कर रहे हैं। मिलावट आमतौर पे किसी चीज़ को उसकी असली हैसियत से चेंज करने के लिए या माली मफाद के लिए या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या कंज्यूमर को धोखा देने के लिए की जाती है। कुछ इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं जो कि लेबल के फ्रॉड के ज़मरे में आती हैं। शहरियों की अक्सरियत जाली घी की निशानदही की अहलियत नहीं रखती, जबकि लेबोरेटरी के बगैर देसी घी की पहचान कदरे मुश्किल अमल है। देसी घी का खालिसपन चेक करने के लिए मुख्तलिफ एसिड मसलन नाइट्रिक एसिड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फेरफेरोल अल्कोहल का इस्तेमाल भी होता है। जबकि फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहरियों को खालिस अशिया की फराहमी फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, जिसे पूरा किया जाएगा। हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये पंजाब में इनकी कोई जगह जो है वो नहीं रहेगी और इनके लिए घेरा जो है वो आने वाले वक्तों में मजीद तंग होगा। दूध से बनने वाला ये देसी घी इंसान को भरपूर ताकत फराहम करता है। मिलावट माफिया से छुटकारा हासिल करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी ने खालिस घी बेचने वाली कंपनियों के नाम समाजी राब्तों के जरिए शेयर कर दिए हैं, जिससे अवाम फायदा उठाते हुए सेहत बख्श घी खरीद सकते हैं। कैमरामैन एहसन अली के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। अभी आपको बताएं, लालक जान चौक में खवातीन और बच्चों ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। गजाफी बट की रिपोर्ट इसी बारे में है। लालक जान चौक में तहरीक इंसाफ की खवातीन और बच्चों की जानिब से पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर पाक फौज और पाक फिजाइया के हक में खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि पाक फिजाइया के शाहीनों ने साबित कर दिखाया कि वो मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब उठने वाली हर उंगली काट दी जाएगी। कश्मीर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, उसको बैठ के पूरी दुनिया एक मसला आइडेंटिफाई करके इसका कोई हल नहीं निकालेगी, ये जंग खत्म नहीं होगी। मोदी बाज आ जाओ, तेरी आंखें निकाल देंगे, तुझे वहाँ गाड़ देंगे जहाँ सरजमीन हमारी पे लहू का एक एक कतरा गिरा के हमने पाकिस्तान हासिल किया था। हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाक आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, हम पाक आर्मी के साथ हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कहा कि मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत का नोटिस ले और मसला कश्मीर हल करवाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ गजाफी बट, सिटी 42। अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से पाक भारत कशीदगी पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। नामवर कॉलम निगारों और तज्जियाकारों ने मसला कश्मीर समेत पाक भारत कशीदगी पर भारतीय मीडिया को खूब आड़े हाथों लिया। ग्रुप ऑफ कॉलेज की जानिब से मुनक़दा सेमिनार में CEO एपिक्स ग्रुप राना अदील, यासिर पीरजादा, अनीक नाजी, फर्रुख वराइच, अली अब्बास, मरियम फरहान, सलमान आबिद, गुल नोहेज अख्तर और दीगर शुरका मौजूद थे। तकरीब का मकसद पाक भारत कशीदगी पर हकीकी मसाइल से शुरका को आगाह करना था। सेमिनार में शरीक कालिम निगारों और तज्जियाकारों ने भारतीय मीडिया के मनफी रवैये पर तनकीद की और शुरका को भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे बारे आगाह किया। वो इतना नालायक पायलट हमने रख के क्या अच्छा किया, उनको वापस किया, जाओ भी ले जाओ। तो जंगी कैदी बना लेना बड़ी अच्छी बात है, कैदी आपने बना लिए, जिनेवा कन्वेंशन के तहत आपने मुआहदा किया हुआ है, वो वापस भी हो गए उनके। इतना ही बहुत था कि उनका तैयारा गिरा दिया, उसको बेचारे को जो मारपीट की वहां पे उसके साथ हो गई। CEO एपिक्स ग्रुप राना अदील का कहना था सेमिनार का मकसद पाक भारत कशीदगी से मुतल्लिक शुरका को असल हकायक से आगाह करना और सरहद पार अमन का पैगाम देना है, जिसका मकसद ये था कि हम अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं और इस जंग के जो मामलात हैं इसके अंदर अगर हम जंगी मामलात की तरफ जाते हैं तो हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। पाक भारत कशीदगी न सिर्फ हर पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया की जुबान पर है। तकरीब के शुरका का कहना था पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान को अपने सफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत और मुस्तहकम करना होंगे। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा अली रामे, सिटी 42। अब यहाँ हम खबर शामिल करें। SSP ऑपरेशन ने बागबानपुरा पुलिस स्टेशन में छापा मारा है। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर थानेदार समेत 8 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। SHO समेत दीगर एहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। SSP ऑपरेशन की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहा गया है। SSP ऑपरेशन का बागबानपुरा पुलिस स्टेशन में ये छापा है जो कि मारा गया है। शहरियों को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर थानेदार समेत 8 ऐसे एहलकार हैं जिनको मौके पर मुअत्तल कर दिया गया
اور SHO سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف انکوائری جاری ہے. SSP آپریشنز کا ایسا بتانا ہے. بالکل SSP آپریشن کی جانب سے بتایا گیا کہ SHO سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف انکوائری جاری ہے، جبکہ شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے پر تھانے دار سمیت 8 اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، SSP آپریشن نے باغبان پورہ پولیس اسٹیشن پر چھاپا مارا ہے اور اس چھاپے کے نتیجے میں شہریوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے پر تھانے دار سمیت 8 اہلکار معطل کر دیے گئے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے CM پیکج کے حوالے سے روکے گئے کیسز پر اساتذہ کو ترقیاں دینے کی اجازت دے دی ہے. فیصلے سے 1000 سے زائد اساتذہ کو فائدہ ہوگا. CM پیکج کے منتظر اساتذہ کے لیے خوشخبری. اسکول ایجوکیشن نے 31 دسمبر 2017 میں CM پیکج کے حوالے سے روکے گئے کیسز پر ترقیاں دینے کی اجازت دے دی ہے. اسکول ایجوکیشن نے کیس مکمل نہ ہونے کے باعث 1000 سے زائد اساتذہ کا CM پیکج روک دیا تھا. پنجاب ٹیچرز یونین کی جنرل سیکرٹری کاشف شہزاد کا کہنا تھا کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ خوش آئند ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے یونیفارم ڈیٹ شیٹ جاری کر دی. لاہور بھر کے سرکاری اسکولوں میں ایک ہی وقت امتحان لیا جائے گا. امتحان 7 مارچ کو شروع اور 22 مارچ کو ختم ہوں گے، جبکہ 29 مارچ کو نتائج کا اعلان بھی کیا جائے گا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور نے یونیفارم ڈیٹ شیٹ جاری کر دی. تمام کلاسز کا امتحان 7 مارچ سے لیا جائے گا. امتحان صبح 8:30 بجے لیا جائے گا. امتحانات کا سلسلہ 22 مارچ تک جاری رہے گا. اساتذہ پیپرز روزانہ کی بنیاد پر چیک کریں گے. نتائج کا اعلان 29 مارچ کو کیا جائے گا. لاہور بھر کے اسکولز میں تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل سے کیا جائے گا. CEO ایجوکیشن نے سالانہ امتحانات کے حوالے سے تمام اسکول سربراہان کو مراسلہ جاری کر دیا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں لیسکو علامہ اقبال ٹاؤن ڈویژن میں جعلی پینشنرز کھڑے کر کے کروڑوں روپے خود بورڈ کرنے کا یہ کیس ہے اور اسپیشل جج سینٹرل لاہور ملک محمد رفیق نے 12 افسران کی درخواستوں ضمانت پر سماعت 16 مارچ تک ملتوی کر دی. اسپیشل جج سینٹرل لاہور نے فرضی پینشنرز کے ناموں سے کروڑوں روپے کی رقم خورد برد کرنے کے کیس میں ملوث علامہ اقبال ٹاؤن ڈویژن کے 12 افسران کی درخواستیں ضمانتوں پر سماعت کی. عدالت میں تفتیشی آفیسر کا کہنا تھا کہ ابھی تفتیش جاری ہے، چند روز تک سپلیمنٹری چالان پیش کر دیا جائے گا. عدالت کو بتایا گیا ہے کہ 2 خواتین نفیسہ اور زری رانا اس کیس میں مفرور ہیں. اس موقع پر عدالت نے حکم دیا کہ مفرور ملزمان کی جائیداد ضبط کر کے لوٹی رقم برآمد کرائی جائے. عدالت نے سپلیمنٹری چالان آنے تک کیس کے ملزمان شاہد حسین، عمران گل، محمود احمد، مجاہد سعید، منظور حسین، ذوالفقار علی بلوچ، اقبال انور اور محمد ناصر سمیت 12 ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 16 مارچ تک توسیع کر دی. ملزمان کے خلاف FIA نے مقدمہ درج کیا تھا. سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کی اہلیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ محمد شریف کی اہلیہ کی نماز جنازہ میانی صاحب قبرستان میں ادا کی گئی، جس میں سپریم کورٹ کے جسٹس عظمت سعید شیخ، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس اعجاز الاحسن، سابق چیف جسٹس پاکستان تصدق حسین جیلانی، چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت جسٹس نجم الحسن شیخ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مامون رشید شیخ، جسٹس محمد فاروق عرفان خان، جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جسٹس شاہد وحید، جسٹس شہرام سرور چودھری، جسٹس شاہد بلال حسن، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد یاور علی، سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد انوار الحق، جسٹس شاہد جمیل خان، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس شکیل الرحمان خان نے شرکت کی. نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل اشتیاق خان، سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار شفقت محمود چوہان، سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان، جسٹس ریٹائرڈ رؤوف احمد شیخ، سابق جسٹس مظہر اقبال سدھو، جسٹس ریٹائرڈ شاہد وحید ڈار، سابق صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین، ممبر پاکستان بار کونسل اعظم نذیر تارڑ، ڈیپٹی رجسٹرار ہائی کورٹ محمد زبیر آصف سمیت دیگر وکلاء اور شخصیات شامل تھیں. مرحومہ کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، سابق صدر آصف علی زرداری لاہور کے دورے پر. آصف علی زرداری آج سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کریں گے. سابق صدر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور سیاسی امور پر مشاورت بھی کریں گے. آپ کو بتائیں سابق صدر آصف علی زرداری لاہور کے دورے پر ہیں. آصف علی زرداری آج سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کریں گے اور سابق صدر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور سیاسی امور پر اس ملاقات میں گفتگو بھی کی جائے گی. دورہ لاہور کا احوال آپ کو بتاتے چلیں. آصف علی زرداری آج سابق چیئرمین PCB ذکا اشرف کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کریں گے. اس کے ساتھ سابق صدر پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور سیاسی امور پر مشاورت بھی کریں گے. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل میں ان کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف نے ملاقات کی. تفصیلات اس رپورٹ میں. قائد حزب اختلاف اور صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف نے اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف سے جیل میں ملاقات کے دوران ان کی طبیعت بارے پوچھا. 1 گھنٹے سے زائد وقت تک ملاقات جاری رہی. اس دوران شریف برادران نے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی مشاورت کی. میاں شہباز شریف نے نواز شریف سے پارٹی امور بارے ہدایات بھی لی.
कोट लखपत जेल में ख्वाजा बरादरान समेत लीगी रहनुमाओं से नून लीग के MPs और फैमिलीज की मुलाकातें। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। जेल में कैद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा बरादरान हाफिज मियां नुमान से सुबह 9 बजे से दोपहर 5 बजे तक मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमदा शहबाज शरीफ ने मुलाकातों में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अदालती केसेस पर भी मुशावरत की और रहनुमाओं को तसल्ली देते हुए कहा मुस्लिम लीग नून जल्द इन केसेस में सुरखरू होगी। कैंप जेल में मौजूद ख्वाजा बरादरान, हनीफ अब्बासी, हाफिज मियां नुमान से उनकी फैमिलीज, लीगी रहनुमा वारिस कल्लू, सबा सादिक और राबिया फारूकी समेत दीगर ने मुलाकातें की। इस मौका पर राबिया फारूकी का कहना था मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है, जबकि अदालत ने उनके कायद मियां शहबाज शरीफ के हक में फैसला देकर बेगुनाही साबित कर दी है। हमारे चीफ मिनिस्टर जो थे मियां शहबाज शरीफ साहब, हमारे कायद, उन्होंने उनको 4 महीने अंदर रखा और एंड में हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो शख्स बेगुनाह है। तो वो 4 महीनों की जो उन्होंने तकलीफ बर्दाश्त की, मुझे ये बताएं कि उसका जो है वो खुमियाजा कौन भुगतेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को दिल की तकलीफ होने के बायस PIC में तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया, जबकि मामूल के चेकअप के बाद 2 बजे दोबारा कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनसे लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अली साही, सिटी 42। उधर एफी ड्रेन केस में सजा याफ्ता मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का PIC में फॉलो अप चेकअप किया गया और 2 घंटे बाद वापस जेल रवाना कर दिया गया। एफी ड्रेन केस में सजा याफ्ता मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी को हफ्ते की सुबह कैंप जेल से PIC लाया गया। हनीफ अब्बासी का प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद हमीद ने मामूल का चेकअप किया। हनीफ अब्बासी आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला हैं और कुछ अरसा कबल PIC में उनकी प्लास्टी भी की गई, जिसके बाद हनीफ अब्बासी को मामूल के चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया। आगे बढ़ें, आपको बताएं मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को चाहिए था कि वो OIC इजलास में जाते। और आपको बताते चलें कि 57 में से 7 अरकान को भी मना लेते तो इससे हमें कामयाबी मिलती, ऐसा कहा गया शुजात हुसैन की जानिब से। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मोदी और पाकिस्तान, भारतीय अवाम जुदा हो चुके हैं। भारतीय अवाम को यह बावर हो चुका है कि मोदी अपने इलेक्शन और जाती मफाद की खातिर फौज और मुल्क को दाव पर लगा रहा है। दोनों तरफ से हजारों बेगुनाह लोगों को मरवा कर ही मोदी की तसल्ली होगी। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ी दानिशमंदी के साथ इस मसले को हल करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पहली बार दुनिया की नजरों में इस तरीके से उजागर हुआ है कि दुनिया के तमाम बड़े ममालिक ने मसला कश्मीर को अहमियत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन से सूबाई वुज़रा की मुलाकातें हुई। किसानों के मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत मलिक नोमान लंगड़ियाल और सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने जहांगीर खान तरीन से मुलाकात की। जहांगीर तरीन ने वुज़रा से मुलाकातों में किसानों से गंदम की खरीदारी और ज़राअत पॉलिसी पर गुफ्तगू की। मुलाकात में गंदम की खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। जहांगीर तरीन का कहना था हमारी अव्वलीन तरजीह छोटे किसान के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने कहा कि ज़राअत हमारी मईशत के लिए अहम हैसियत रखती है। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने 20 मुस्तहिक फनकारों के मुआवजे मंजूर कर लिए हैं, जल्द फनकारों को दे दिए जाएंगे। सूबाई वजीर इत्तलात और सकाफत पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने 20 मुस्तहिक फनकारों, शायरों, गुलकारों और अदीब हजरात को हुकूमत पंजाब के फंड से मुआवजे जारी करने का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में मुसन्निफ डॉक्टर अनवर सज्जाद 5 लाख, फिल्म डायरेक्टर रेहान 3 लाख, हिदायतकार S सुलेमान 2 लाख, ड्रामा राइटर डायरेक्टर राहील शाह 1 लाख और अदाकारा दीबा खानम को 3 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी गई है। जबकि माजी की अदाकारा स्वीटी 50,000, सराय की गुलकारा माई मीको को 50,000 मंजूर किए गए हैं और अदाकारा शीबा भट्ट को 50,000 और अदाकारा नैयर जिया को 30,000 रुपए देने की मंजूरी दी गई है। उधर फ्लाइट ऑपरेशन बंद होने से रेलवे की चांदी हो गई। 4 दिनों में रेलवे के जरिए सफर करने वालों की तादाद में 25% इजाफा हुआ। रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद का कहना था कि भारतीय जारहियत के बाद एयरपोर्ट बंदिश की वजह से 25% से ज्यादा मुसाफिरों ने रेलवे से सफर किया। रेलवे ने जहाजों की कमी को एहसन तरीके से पूरा किया। वजीर रेलवे का कहना था कि रेलवे के पास 7 रोज का ऑयल मौजूद था। रेलवे ने 4 माह में 3 अरब रुपए से ज्यादा कमाया। 4 महीनों में कमोबेश 3 अरब रुपया पिछले साल से ज्यादा अर्न किया है, जिसका सारा सेरा रेलवे के अफसरों और मजदूरों के सर जाता है। और हम अगर अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा तो हम कौम को सरप्राइज देंगे। फ्रेट ट्रेनों के हवाले से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मालगाड़ियों की तादाद 14 तक पहुंच गई है, जिसको 20 तक लेकर जाना चाहते हैं। शेख रशीद का मजीद कहना था कि कोचेस के हुसूल के लिए 28 मार्च को बड़ा टेंडर होगा। अगर टेंडर
आगे बढ़ें, आपको बताएं माहिर कानून उसामा मालिक की दावत वलीमा की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें कानूनी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। माहिर कानून उसामा मालिक की दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम गैरिसन गोल्फ कंट्री क्लब में किया गया, जिसमें साबिक MD PTV काजी मुस्तफ़ा कमाल, SSP शेखुपुरा सरफराज विर्क, साबिक डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फूड मियां अब्दुल्ला मालिक और MPA चौधरी मोहम्मद महमूदुल हक, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस रिटायर्ड जफर उल इकबाल, डॉक्टर आतिफ मिर्जा, अजहर कोकर, करम निजाम, राफे अल्ताफ, साजिद बशीर, राना हबीब, रब नवाज, मोहम्मद एजाज, नूर मोहम्मद खान, जवाद तारर, शाह मुराद, आमिर सईद रा, फयाज रांझा और मोहम्मद एजाज चौधरी ने भी शिरकत की। किर्गिस्तान के पाकिस्तान में सफीर अकबाई की लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के सदर अलमास हैदर से मुलाकात हुई। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के पाकिस्तान में सफीर अरिक बाइस शिम्बायो की लाहौर ऐवान सनत और तिजारत के सदर अलमास हैदर से मुलाकात के दौरान लाहौर चैम्बर के नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल, राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के चेयरमैन अली हस्साम, अमजद अली जावा, जफर महमूद और रहमतुल्लाह जावेद समेत दीगर मौजूद थे। किर्गिस्तान के सफीर का कहना था कि किर्गिस्तान पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बेहतर करना चाहता है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के लिए मुसाफिर परवाजों को शुरू करने का मंसूबा ज़ेर गौर है। ऐवान सनत और तिजारत के सदर अलमास हैदर का कहना था कि मौजूदा हालात में किर्गिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को फरोग देना बहुत जरूरी है। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के ज़ेर एहतमाम सिंगापुर की कारोबारी बरादरी के एजाज में तकरीब चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड सरदार तनवीर इलियास खान, CEO जहांजेब बुराना और चेयरमैन ऑफ मिडल ईस्ट बिजनेस ग्रुप शमशेर जमान समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर सिंगापुर के साथ सरमायाकारी के मामलात ज़ेर गौर लाए गए। शहर में होने वाली मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और सेमिनार्स का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। यंग फिजियो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लाइब्रेरी में स्पोर्ट्स इंजरीज के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। डॉक्टर अवैस बिन इनाम ने नौजवान फिजियोथेरेपिस्ट को लेक्चर दिया। यंग फिजियो एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा वर्कशॉप में मुख्तलिफ शहरों से फिजियोथेरेपिस्ट ने शिरकत की। इंग्लिश टी हाउस में तंजीम लाहौर को जीने दो के ज़ेर एहतमाम मंशियात से बचाव के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में जस्टिस जावेद हसन, बैरिस्टर मोहम्मद अहमद, एडवोकेट जनरल सादिया, MPA तलत नकवी, MPA उम्मुल बनीन तहमीना मोहसिन समेत दीगर ने शिरकत की। 3 मार्च समात के आलमी दिन के हवाले से लाहौर जिना अस्पताल शुबा नाक कान गला की जानिब से आगाही सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। माहिरीन कहते हैं कि हमल के दौरान कम से कम अद्वियात का इस्तेमाल बच्चे में समात की कमी के इम्कानात में कमी लाने में मुआविन है। बर वक्त तशखीस के साथ 60% बच्चों में समात के मर्ज से छुटकारा दिलाया जा सकता है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा में सफाई की अहमियत को उजागर करने के लिए आगाही वॉक का एहतमाम, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री शफकत हबीब का कहना है कि सफाई निस्फ ईमान है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम जूनियर कैंपसेस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत और दिलकश लिबास पहने मौसीकी की खूबसूरत धुनों पर परफॉर्म करते ये नन्हे बच्चे यूनिक जूनियर स्कूल के तलबा और तालिबात हैं, जो अपनी सालाना तकरीब तकसीम इनामात का हिस्सा हैं। तकरीब में सबसे पहले नन्हे बच्चों ने मिस्री रक्स पेश किया, फिर चाइनीज रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने चाइना की तहजीब और सकाफत को उजागर किया। नन्ही परियों ने तुर्की का सुर्ख लिबास पहनकर परफॉर्म किया। सर्द मौसम में भी बल्दियाती सियासत का महाज गर्मा गर्म है। नाराज चेयरमैन की कोर कमेटी ने मसालती कमेटी के मेंबर्स को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का गुज़श्ता माह हाउस इजलास न बुलाने और भारतीय जारियत पर मुज़म्मती करारदाद मंजूर न होने पर तशवीश से आगाह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन हॉल में चेयरमैन इत्तेहाद कोर कमेटी और मुसालहत कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। मुसालहत कमेटी के मेंबर सीनियर डिप्टी मेयर नजीर खान स्वाती और डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक ने चेयरमैन इत्तेहाद कोर कमेटी से मुज़ाकरात किए। चेयरमैन इत्तेहाद ने मुसालहत कमेटी के मेंबर्स को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे आगाह किया, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का हाउस इजलास फौरी बुलाने और भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद लाने का भी मुतालबा किया गया। मुसालहत कमेटी की जानिब से चेयरमैन इत्तेहाद को आइंदा हफ्ते पार्टी की आदत से मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई गई और मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मौका पर साबिक वज़ीर-ए-आला नवाज शरीफ की सेहतयाबी और रिहाई के लिए दुआ की गई। सालहती बैठक में डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, सुहेल महमूद भट्ट, शमस बेग, चौधरी तारिक, मियां अवैस, राना अहमद सईद, मियां साजिद रऊफ, खलील गोरसी, चौधरी जाहिद हुसैन और समीर भट्ट समेत दीगर मौजूद थे। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी असगर गुजर की बतौर चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तैनाती पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रीन पार्क में PP 150 के कारकुनान की जानिब से चौधरी असगर गुज्जर के एजाज में इजहार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर कारकुनों में मिठाई तकसीम की गई। चौधरी मोहम्मद असगर गुज्जर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी की आदत के एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। PP 150 समेत शहर भर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाएंगे।
انہوں نے کہا کہ جلد ہی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ تشکیل دیا جائے گا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں پروفیشنلز اور سیاسی رہنماؤں کی نمائندگی کو یقینی بنائیں گے. دیکھیے ایک تو جو بورڈ بنے گا اس میں پروفیشنل بھی ہوں گے اور سیاسی لوگ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, دونوں پر مشتمل ہم ایک بورڈ بنائیں گے. اور جو آپ نے کہا کہ ایزی پیسے کی طرح ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا بوجھ ہے. ہم اسے انشاءاللہ اس طریقے سے چلائیں گے کہ اس سے ارننگ بھی کر سکیں. چودھری اصغر گجر کا کہنا تھا کہ 1 سال میں لاہور کو ماڈل شہر بنانا ہے. ہر یونین کونسل میں صفائی کے بہترین انتظامات ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ سٹی 42 کے تعاون کے طلبگار ہوں گے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کانٹریکٹ اور معاملی معاملات بھی جلد ٹھیک ہو جائیں گے. تقریب میں چودھری ناصر محمود, میاں جاوید لطیف, چودھری غلام عباس, شیخ اکرم الہی, صدیق خان, چودھری نمان حاجی فرید اور دیگر پارٹی رہنما اور کارکنان بھی موجود تھے. کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین, سٹی 42. عالم روڈ پر لان کی نئی پریمیم برانڈ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا. عالم روڈ پر فیشن اور سمر کلیکشن کی نئی پریمیم لان کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں لان کی مینوفیکچرنگ سے جڑے متعدد افراد نے شرکت کی. تقریب کے شرکاء نے تیار شدہ لباس کو دیکھا اور ان کی تیاری میں استعمال ہونے والے کپڑے کو سراہا. بہت اچھا لگ رہا ہے جی, بہت اچھا برانڈ ہے, نیو ہے, کلیکشن بہت ہی پیاری ہے اور ساتھ انہوں نے جو فیبرک یوز کیا ہے, جو ایمبرائڈری ہے, بالکل ڈیفرنٹ ہے. لان بہت اچھی ہے, فیبرک بہت ان کا اچھا ہے اور ڈیزائن بھی بہت انٹریک ہیں اور ڈیفرنٹ ہے, باقی لان سے ڈیفرنٹ ہے. تقریب کے منتظمین کا کہنا تھا کہ دیگر برانڈ سے کم قیمت پر کپڑے فروخت کر رہے ہیں. ان کا مقصد ایلیٹ کلاس کے لوگوں کا دل جیتنا ہے. کوالٹی فیبرک بہت اچھا ہے ہمارا. بروشا لان اور جو دوسری لانس ہم نے یوز کی, ہم نے کمپرومائز بالکل نہیں کیا ہوا. پیور شموز کے دوپٹے ہمارے, شموز کبھی کسی نے نہیں دی, اور نیٹ ہماری بہت سافٹ یوز ہوئی ہے. ربن دوپٹہ ہے سلک والا, ایمبرائڈریز بہت اچھی ہیں. آن فیبرک ہم نے مٹیریل دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو پیچز پہ زیادہ پیسے نہ لگانے پڑے, اسٹچنگ اتنی نہ دینی پڑے. This is very reasonable to what we are, the fabric we are giving is outclass, so the prices are very reasonable. تقریب کے منتظمین کا مزید کہنا تھا کہ کپڑوں کا یہ برانڈ بہت جلد بیرون ملک فروخت ہونے والے برانڈ سے منفرد ہوگا, جبکہ قیمت بھی دیگر مہنگے کپڑوں سے کم ہوگی. انفینٹی کالج آف انجینئرنگ کے زیر اہتمام پہلے اسکل ورکر اولمپکس کی اختتامی تقریب منعقد ہوئی. جاپان اور سمیڈا کے تعاون سے انفینٹی کالج آف انجینئرنگ شیخوپورہ میں پہلا سکلز ورکر اولمپکس منعقد ہوا, جس میں CNC مشیننگ, کوالٹی کنٹرول, ویلڈنگ, کنونشنل مشیننگ, آٹو کیڈ سمیت 11 کیٹیگری میں ماہر کاریگروں نے اپنی مہارت دکھائی. مقابلے میں 50 سے زائد کمپنیز کے ورکرز نے حصہ لیا. اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین نیوٹیک جاوید حسن, چیئرمین راوی گروپ چودھری محمد اقبال, چیف ایگزیکٹو انفینٹی اسکول آف انجینئرنگ عبدالرزاق گوہر اور DG نیوٹیک جاوید قاضی نے شرکت کی. شرکاء نے پوزیشن ہولڈرز میں شیلڈز اور تعریفی اسناد تقسیم کی. اولمپکس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ مقابلوں کا مقصد انڈسٹری کی پیداواری صلاحیت میں بہتری لانا ہے. کیمرامین رانا مشہود احمد کے ساتھ فاران یامین, سٹی 42. الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا اور ڈھولچی ارشما نے شاندار پرفارمنس پیش کی.